कल्पना कीजिए 16वीं सदी के भारत की। एक ऐसा समय जब एक तरफ एक अजेय, लगातार फैलने वाला साम्राज्य था और दूसरी तरफ एक ऐसा राज्य जो किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। नमस्कार, आज के इस एक्सप्लेनर में हम गहराई से जानेंगे महाराणा प्रताप की उस ऐतिहासिक गाथा को। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये कहानी है अदम्य साहस, मातृभूमि से प्रेम और उस संप्रभुता की जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस पूरे संघर्ष और समझने के लिए जरा स्थिति पर गौर कीजिए। एक तरफ था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का विशाल, ताकतवर और बेहद अमीर मुगल साम्राज्य जो पूरे भारत में आग की तरह फैल रहा था, और दूसरी तरफ अरावली की पथरीली पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा राज्य मेवाड़। संसाधनों में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन फिर भी मेवाड़ ने साफ कह दिया, हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। यही वो स्वतंत्र मिजाज था जिसने इतिहास रच दिया। तो चलिए इस अजेय राज्य और मेवाड़ की इस बेजोड़ दृढ़ता की शुरुआत से बात करते हैं। अब किसी भी महान नेता की मानसिकता कैसे बनती है, ये टाइमलाइन देखिए। 1540 में कुंभलगढ़ में उनके जन्म से लेकर 1572 में गद्दी पर बैठने तक उनका जीवन संघर्षों की भट्ठी में तपा था। खासतौर पर 1567 का वो साल जब चित्तौड़गढ़ की भयानक घेराबंदी हुई थी। उस तबाही ने युवा प्रताप के मन पर बहुत गहरा असर डाला था। इसलिए जब 1572 में वो गद्दी पर बैठे और मुगल कूटनीति का सामना हुआ, तो प्रताप का जवाब बिल्कुल साफ था। मातृभूमि की संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं होगा और वे विदेशी शासन के सामने कभी सिर नहीं झुकाएंगे। और उनकी इस दृढ़ता का अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर 25 से लगा सकते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में 25 किलोग्राम वजन की 2 तलवारें अपने साथ रखते थे। जरा सोचिए, 25 किलो। ये सिर्फ उनके असाधारण शारीरिक बल को ही नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि युद्ध के मैदान में दुश्मनों पर उनका मनोवैज्ञानिक खौफ कैसा रहा होगा। है ना कमाल की बात? और यही खौफ और अदम्य साहस हमें ले जाता है इतिहास के उस सबसे मशहूर पन्ने पर, हल्दी घाटी का युद्ध। साल था 1576। राजा मानसिंह के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना मेवाड़ को कुचलने आ रही थी। हल्दी घाटी के उस बेहद संकरे पहाड़ी दर्रे में मेवाड़ की छोटी सी सेना ने शाही ताकत का ऐसा डटकर सामना किया कि इतिहास याद रखता है। देखिए, रणनीतिक रूप से मेवाड़ को पीछे हटना जरूर पड़ा था, लेकिन मुगल सेना को इतना भारी नुकसान हुआ कि उन्होंने प्रताप की सेना का पीछा न करने में ही अपनी भलाई समझी। दुश्मनों के दिलों में पैदा हुआ यही खौफ और सम्मान असल में महाराणा की एक बहुत बड़ी जीत थी। वैसे इस कहानी में बहादुरी सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। ये जो नंबर 26 आप देख रहे हैं, ये उस अमर वफादारी की कहानी कहता है जो महाराणा के प्यारे मारवाड़ी घोड़े चेतक ने दिखाई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में बुरी तरह से घायल होने के बावजूद चेतक ने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए 26 फुट चौड़े एक पहाड़ी नाले को एक ही छलांग में पार कर लिया था। आज भी जब वफादारी और बलिदान की बात होती है तो चेतक का नाम सबसे ऊपर आता है। हल्दी घाटी के बाद रणनीति पूरी तरह बदल गई और यहीं से शुरुआत होती है अप्रत्याशित गठजोड़ और नए रास्तों की। जब आपको अरावली की बीहड़ पहाड़ियों और जंगलों में शरण लेनी पड़े, संसाधन कम हो और मुगल सेना का खतरा लगातार बना हो, तो आप क्या करेंगे? यहीं पर एक नई सैन्य रणनीति सामने आती है, जिसे आज हम एसिमेट्रिक वॉरफेयर या असम्मित युद्ध कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो जब दुश्मन बहुत बड़ा और ताकतवर हो तो आमने सामने की लड़ाई के बजाय अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर छापामार या गुरिल्ला युद्ध करना। आप देखिए, 16वीं सदी की इन पहाड़ियों में जो रणनीतियां इस्तेमाल हो रही थीं, वो आज की मॉडर्न मिलिट्री टर्म्स में बिल्कुल सटीक बैठती हैं। महाराणा प्रताप ने ठीक यही स्मार्ट तरीका अपनाया। और सबसे खास बात, ये प्रतिरोध कोई धार्मिक लड़ाई नहीं थी, ये पूरी तरह से अपनी राजनीतिक संप्रभुता को बचाने की लड़ाई थी। जरा इस गठबंधन को देखिए। स्थानीय भील जनजातियों ने अपनी अचूक तीरंदाजी और खुफिया जानकारी से सेना को मजबूत किया। भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति मेवाड़ के खजाने में दान कर दी। और तो और हाकिम खान सूर जैसे मुस्लिम सेनापति ने उनके तोपखाने का नेतृत्व किया। वनवास का यह समय असल में हार नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही अविश्वसनीय और सबको साथ लेकर चलने वाले नेतृत्व का शानदार उदाहरण था। अब आता है इस कहानी का वो निर्णायक मोड़ जिसने हवा का रुख पूरी तरह पलट कर रख दिया। लगातार गुरिल्ला युद्ध और कड़े संघर्ष के बाद साल 1582 आया।
मुगल साम्राज्य उस वक्त कुछ अन्य विद्रोहों को दबाने में उलझा हुआ था और बस मेवाड़ की सेना ने पूरी ताकत से वापसी की। 1582 के दिवेर के युद्ध में मेवाड़ ने एक ऐसा जबरदस्त और सुनियोजित आक्रमण किया कि दुश्मन हिल गए। छापामार रणनीति का ऐसा बेहतरीन इस्तेमाल हुआ कि महाराणा की सेना ने मुगलों की 36 सैन्य चौकियों को एक झटके में पूरी तरह नष्ट कर दिया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इसी वार ने शाही सेना के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए। दिवेर की उस शानदार जीत के बाद शुरू हुआ मातृभूमि की पुनर्प्राप्ति का सिलसिला, मेवाड़ का गौरव वापस लाने का अभियान। दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा ने साम्राज्यवादी नियंत्रण को एक एक करके सुनियोजित तरीके से उखाड़ फेंकना शुरू किया। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? बिना किसी बड़ी बाहरी मदद के, सिर्फ अपने दृढ़ संकल्प के दम पर उन्होंने अपने पैतृक राज्य का 85% हिस्सा वापस जीत लिया। जी हां, 85%। इसमें सामरिक रूप से बेहद अहम कुंभलगढ़ का किला भी शामिल था। मुगल नियंत्रण अब सिर्फ 15% हिस्से यानी मुख्य रूप से चित्तौड़ और मांडलगढ़ तक ही सिमटकर रह गया था। ये सिर्फ जमीन पर अधिकार करने की बात नहीं थी, ये एक जबरदस्त वापसी थी। अगर हम इस पूरे सफर को एक साथ देखें तो 1576 के हल्दी घाटी से लेकर 1582 के दिवेर के विजय अभियान तक ये एक बहुत लंबा और थका देने वाला संघर्ष था। इसके बाद 1585 में उन्होंने चावंड के रूप में अपनी नई राजधानी स्थापित की, जहां कला, संस्कृति और शांति का एक नया दौर शुरू हुआ। और अंततः 1597 में 56 वर्ष की आयु में उनका शांतिपूर्ण निधन हुआ। लेकिन जाने से पहले वो अपना राज्य वापस पा चुके थे और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता की पूरी सफलता से रक्षा कर चुके थे। लेकिन इस ऐतिहासिक गाथा का आज हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए इस विरासत की प्रासंगिकता पर बात करते हैं। देखिए, इतिहास सिर्फ बीती हुई बातें नहीं होता, वो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। महाराणा प्रताप का जीवन सिर्फ तलवारों की खनक तक सीमित नहीं है। इस पूरे एक्सप्लेनर से हमारे सामने नेतृत्व के 3 बड़े सबक आते हैं। पहला, अटूट सत्यनिष्ठा, मतलब अपने उसूलों पर टिके रहना, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। दूसरा, रणनीतिक अनुकूलन क्षमता, यानी संसाधन कम होने पर भी हार न मानना, बल्कि समय के हिसाब से खुद को ढालकर नए तरीके खोजना। और तीसरा, समावेशी नेतृत्व, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने भीलों और अलग अलग धर्मों के योद्धाओं को एक साथ जोड़ा था। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल है। आज के इस दौर में जब हम वैश्विक महाशक्तियों और बड़े बड़े कॉरपोरेट दिग्गजों से घिरे हुए हैं, तो संप्रभुता और स्वतंत्रता का आधुनिक मतलब आखिर है क्या? अपने अधिकारों, अपनी पहचान और अपने उसूलों की रक्षा के लिए हमें किस हद तक जाना चाहिए? महाराणा प्रताप का जीवन हमें यही याद दिलाता है कि सामने वाली ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक पक्के और अडिग संकल्प के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोचिएगा जरूर।